हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है बच्चों? आज हम रिवाइज करेंगे 4 क्वेश्चन की सीरीज में बाइनोमियल के क्वेश्चंस। बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार आईआईटी मेंस के अंदर 2-3 क्वेश्चंस एक ही स्लॉट के अंदर एक ही पेपर के अंदर आ गए हैं। बच्चों, माय नेम इज मनोज चौहान। मैं हूँ स्टार एजुकेटर अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मेंटर, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, बीटेक आईआईटी दिल्ली एंड नोन फॉर बेस्ट अप्रोच टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। बच्चों, आईआईटी जेई पे एक स्पेशल प्राइस ऑफर आ गया है। गेट अप टू 60% ऑफ ऑन योर आईआईटी जेई सब्सक्रिप्शन। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन और करंट प्राइस और व्हाट यू पे एंड व्हाट यू सेव, है ना। तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा है ना 8 दिसंबर से बैच आ रहा है। ठीक है ना। ये कैलकुलस का बैच है ना, इसमें डेली क्लास होगी और 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपने ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया, ये वाला, ठीक है ना, तो इससे आप 3 महीने के अंदर आराम से अपना कैलकुलस कर सकते हैं। तो ये जो बैच है जिसमें अपना ये कैलकुलस होगा, इसमें 12th और 13th दोनों ही बच्चे जो हैं आ सकते हैं। प्री रिक्विजिट आपके बेसिकली 11th के जो छोटे मोटे एल्जेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के और कंपाउंड स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो इसके प्री रिक्विजिट है। और जो बाकी प्राइसेस भी आप चेक कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है एमसी सर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एमसी सर लाइव एक्चुअली, ठीक है, दो है, दोनों ही है। ठीक है, तो ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपको ये सब ऑफर जो है अवेल कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप इस पर कॉल कर लेना, है ना। तो जो एनरोल इन अपकमिंग बैचेस, ठीक है, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच आ रहा है जेई मेंस 2023 के लिए। स्टार्ट्स 24 नवंबर, है ना। बैच हाईलाइट्स विद 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है टारगेटिंग 2023 जेई मेंस विद ऑल आईआईटी जेई टॉप एडुकेटर्स फ्रॉम अन अकेडमी। और इसमें आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे 90 डेज के अंदर। जेई की कॉम्पिटिटिवनेस स्पीड रिवीजन विद पीवाईक्यूज होगा। और जो अर्ली ग्रोथ बैच आ रहा है जिसमें 24 नवंबर से स्टार्ट है, और अर्ली एंड स्टेप अहेड ऑफ योर जेई प्रिपरेशन क्लासेस बाय टॉप एडुकेटर्स, और 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जो आईआईटी जेई के ऑल स्टार बैच में आप जो टीचर्स देख रहे हैं यहाँ पर, वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। बैच की डिटेल्स के लिए आप अकेडमी ऐप पर चले जाइएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों बाइनोमियल। तो पहला सवाल है, द वैल्यू ऑफ 21c1 माइनस 10c1, 21c2 माइनस 10c2 से लेकर के आगे तक 21c10 माइनस 10c10। पहली चीज़ जो अपने को ईजी दिख रही है यहाँ पर, जो ईजी दिख रही है वो ये है। इसमें आप देखो कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हैं, बस क्या नहीं लिखा, 10c0 10c1 से लेकर के 10c10 लिखा हुआ है, एक्सेप्ट 10c0 नहीं लिखा है। तो 10c0 का वैल्यू कितना होता है, बस, है ना। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 NC1 NC2 NCN कितना होता है, 2 की पावर n होता है, तो ये आ जाएगा, है ना। तो माइनस साइन जो लिखा है ना, यानी कि ये, तो वो क्या लिखा है, माइनस ऑफ 2 की पावर 10 माइनस 1, ऐसा लिखा है। अब प्लस साइन वाले देखते हैं, यानी कि ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़। ठीक है, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, 21c1, 21c2 एंड डैश डैश 21c10। ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखें, इसी क्वांटिटी S को ये किस में आएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट विद NC0 NC1 NC2 में, ये 21c0 के अंदर आएगा। जैसे मैंने मान लो लिखा 21c0, 21c1, 21c2 डैश डैश और 21c10, और फिर आएगा 21c11 एंड डैश डैश, और फिर 21c21। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 20। अब बच्चों ये टर्म, अच्छा हाँ, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, क्योंकि 21 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों क्वांटिटीज का वैल्यू बराबर है। क्योंकि देखो फर्स्ट लास्ट बराबर, सेकंड सेकंड लास्ट बराबर, और ये NCN माइनस आर बराबर। मान लो ये क्वांटिटी अगर S है, तो ये लिखा हुआ है 2S और लिखा है 2 की पावर 21, है ना। तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 20। अब इसमें भी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि यहाँ से लेकर के सारे टर्म नहीं है, इसमें एक टर्म कम है ना, यानी कि 21c0 नहीं है। तो अगर 21c0 देखें 1 प्लस 21c1, 21c2 से लेकर के 21c10, तो आपका ये जो टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर यहाँ पर लिखा है 20 और माइनस 1, तो ये 1 कट जाएगा, 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, है ना, यानी कि डी ऑप्शन बच्चों अपना आंसर है।
रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, बच्चों एक्स प्लस वाई की पावर एन का जनरल टर्म लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई की पावर एन का जो जनरल टर्म आता है वो आता है एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। ठीक है, ये होता है आर का वैल्यू 0 से लेकर के आपका एन होता है। तो अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो C0 ध्यान रखना टर्म 1 होता है, इसमें यही दिक्कत है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है T1 वो आपका NC0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो फिफ्थ टर्म में वो आपका NC4 के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि 10C4 एक्चुअली 10C4। और पहला टर्म की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस 4 यानी कि 6, और 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फ्रॉम द बिगनिंग टू द रेशियो ऑफ, तो अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की बात करें तो ऑब्वियसली आपका जो ये NCR होता है NCN माइनस आर आएगा, और 2 की पावर 1/3 की पावर आपका 4 आ जाएगा, और 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर आपका 6 आ जाएगा। फ्रॉम द एंड इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, यही निकालना है अपने को, यही हमारा आंसर। तो बच्चों गॉन 2 की पावर यहाँ पर कितना आएगा, 2 की पावर 2/3, अगले पन्ने पर करना पड़ेगा, 2 की पावर 2/3 गॉन, तो यहाँ पर 2 की पावर ये है ना, ये 6 है, तो 2 इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर 2, 2 इंटू क्या था 3 की पावर 1/3 की पावर कितना है आपका 2 है, करेक्ट। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 है ना, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2/3 है ना, ये आ जाएगा 4 इंटू 9 की पावर 1/3, ऐसा कुछ बन रहा है। तो 4 इंटू 36 का क्यूब रूट है ना, इश्यू है। जो डी ऑप्शन अपना आंसर है, इसका रेसिप्रोकल तो दे नहीं रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। कुछ इसमें सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम आती है, जो IIT वालों ने एक बार हरकत करी थी, एक तो 4 की पावर 1/4 जैसा कर देते हैं, यानी कि नंबर का कुछ ना कुछ पावर है पर उसका अंडर रूट दे रखा है, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि नहीं, 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, और जो अगली प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि 7 और 3 क्या होने चाहिए आपके, को प्राइम, और या फिर ये नो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ताकि इन दोनों के प्रोडक्ट से आपका ऐसा ना हो इरेशनलिटी खत्म हो जाए। तो नहीं, अगर ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है तो उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या करना होता है, जनरल टर्म लिख करके रैशनल काउंट कर लो। टोटल टर्म्स कितनी होंगी ध्यान रखना, 0 से लेकर के 60 यानी कि 61। तो मैं रैशनल के लिए लिख रहा हूँ 60 CR 7 की पावर 1/5 पावर 60 माइनस आर माइनस 3 की पावर 1/10 की पावर आएगा आपका आर। क्योंकि मैंने बताया आपको 7 अलग प्राइम है, 3 अलग प्राइम है, तो आपका इस नंबर से रैशनल आने के लिए आर का वैल्यू आराम से दिख रहा है 0 10 20 से लेकर के 60 होगा। साथ के साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आर का वैल्यू 0 और 10 और ये सब लेकर के ये 5 का मल्टीपल बनेगा और ये भी आपका रैशनल हो जाएगा। ये कितनी वैल्यू आ गई, 7। टोटल कितनी है, 61। तो टोटल माइनस रैशनल कर दोगे तो आपको इरेशनल मिल जाएगा, यानी कि आपका 54 आ जाएगा, है ना। 54 आपका आंसर, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई CR इज 25 CR, C0 5 C1 9 C2 से लेकर के दिस 2 की पावर 25 के, देन K इज इक्वल टू। तो बच्चों इसमें एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, ठीक है ना, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट अगर AP में हो तो सिंपली आप रिवर्स ऑर्डर में लिख करके आप ऐड कर दो। दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन है, पर यहाँ पर वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। जनरल टर्म से भी कर सकते हैं पर वो भी लेंदी पड़ जाएगा। तो आप जनरल टर्म का मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ। जनरल टर्म जब आप लिखोगे तो आपके पास RNCR करके आएगा, उसका फॉर्मूला होता है N(n-1 CR-1), ठीक है ना, उससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। मान लो S मान लिया सब, C0 5 टाइम्स C1 एंड डैश डैश 101 C25। रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इसी को, 101 C25 एंड डैश डैश 2S कितना आ जाएगा, 102 इंटू C0 प्लस C1 से लेकर के आगे तक, है ना। बस इतना से करना होता है। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट के समय यानी कि 2 की पावर 25 आ जाएगा यहाँ पर,
और s 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 51 इंटू 2^25। अब इसने 2^25 जो है वो उसको बराबर करने को बोला है, तो बराबर कर देते हैं। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, k इज इक्वल टू 51। ठीक ठीक है भाई। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट अगर एपी में हो तो आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐड करना है। जनरल टर्म चलो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4r, 4r -3 कर दो, 4r -3 इंटू r 0 से स्टार्ट करना है। चार ऐड कर देते हैं इसमें, 4r + 1 और CR सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेकर के 25 है। ये बच्चों अपने को निकालना है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप अगर CR देखोगे तो सिंपली वो 2^25 आएगा। ठीक है। और 4CR का मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 25 इंटू n-1 यानी कि 24 CR-1। इसमें आप देखो कि आपका R 0 के लिए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिग्मा इसका केवल एक्चुअली क्या है, 1 से लेकर के आपका 25 तक चलेगा। तो 1 से 25 अगर आप इसका सिग्मा देखो तो कितना आ जाएगा, 2^24 आ जाएगा। इसमें से एक 2 ले लोगे तो आपका इसमें 2^24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ एक 2 बचेगा, यहाँ 25 बचेगा, एक 2 इसको दे दिया, 2^24 ये है, तो अब ये हो जाएगा 2^25 और ये 2^25, 50 + 1 कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे। टेक केयर, बाय बाय। और प्लेलिस्ट बना दी गई है क्लास 11th की, क्लास 12th की। क्लास 12th के बच्चे को दोनों देखने हैं क्योंकि वो 2023 एस्पिरेंट है। क्लास 13 के बच्चों को भी दोनों ही प्लेलिस्ट आपको देखनी है। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो आप इस पूरे क्वेश्चंस का जो PDF है फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बाय बाय।